घर वालों ने भी सीरियसली नहीं लिया था जब मैंने उनको पहली बार बताया था दैट मुझे एक्टर बनना है। मेरी जो डिफ़िकल्ट डेज थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपने आप पे वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ। थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? यार मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्राइव पसंद है और बरसात के मौसम में तो मज़ा आ जाता है। और मुझे स्विमिंग करना पसंद है तो फिर पूल में बारिश में हो या ऑल दैट लिटिल थिंग्स। पहली बात तो ना ये चीज़ को ना मेरे घर वालों ने भी सीरियसली नहीं लिया था जब मैंने उनको पहली बार बताया था दैट मुझे एक्टर बनना है। तो उनको लगा कि अरे वो बच्चे नहीं होते कि हर दूसरे दिन बोलते हैं आज मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, आज मुझे टीचर बनना है, आज मुझे ये बनना है। तो मेरी मॉम को लगा कि अरे यार ये मजाक कर रही है, तो बोला जा ट्राई कर ले। तो मैंने बोला जा ट्राई कर ले क्या, मुझे पता नहीं है कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या कहाँ पहुँचना है सब। तो उन्होंने बोला अरे बालाजी टेलीफिल्म्स पता है ना। तो मैंने बोला हाँ। बोले गूगल कर। फिर मैंने किया एंड लिटरली ये ना मेरे वर्ड्स थे। मैंने फ़ोन लगा, मैंने बोला हेलो मुझे ना एक्टर बनना है। एंड वो जो सामने वाला बंदा इतना हंस रहा था, बोलता है क्या? बोला हाँ मुझे एक्टर बनना है। तो उसने बोला कि अच्छा प्रोफाइल भेजो, फिर ऑडिशंस दो, ये सारी चीज़ें। फिर देन आई स्टार्टेड और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक आई वाज गिविंग ऑडिशंस, स्ट्रगलिंग विथ माई मतलब माई वो ऑडिशंस और कॉलेज जाना। फिर कॉलेज से क्योंकि तब हम इतने पैसे भी नहीं थे कि आई कैन अफोर्ड कैब्स और एनीथिंग लाइक। तो मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी, बस में ट्रैवल करती थी BST। फिर कॉलेज जाती थी, कॉलेज में मेकअप लेके जाती थी क्योंकि कॉलेज के बाद मुझे ऑडिशन जाना होता था। तो मैं इन्फिनिटी मॉल है अंधेरी, वहाँ जाती थी, वॉशरूम में मेकअप करती थी एंड लोग मुझे देखते थे ये पागल हो गई है। फिर मैं मेकअप करती थी और ऑडिशन देने जाती थी। फिर उसमें भी हर बार ये होता था कि मैं जाती थी, एम आई फिट, नॉट फिट। तो मुझे ऐसा लगता था यार ये मेरे साथ क्यों करे, एटलीस्ट ऑडिशन तो लो। बट लोग ऐसे बोलते थे अरे यू आर टू टाइनी फॉर इट, यू आर नॉट दैट प्रिटी इनफ, आपको मेकअप इतने अच्छे से करना नहीं आता, आपकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये वो थोड़ा सा इम्प्रूव करके आओ। तो वो सारी चीज़ें फेस करके धीरे धीरे समझ में आई चीज़ें और नाउ आई एम योर। देखो पता तो आपको तब भी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये रातों रात मैंने अपना चेहरा डिस्कवर किया या पर्सनालिटी डिस्कवर की है, तब भी आप उतने ही केपेबल थे। इट्स जस्ट लोगों के जजमेंट्स ने आपको वो एक इमेज क्रिएट कर दी थी आपके दिमाग में कि यू आर नॉट प्रिटी इनफ, यू आर दैट, यू आर दैट। और मुझे लगता है कि योर टफ डे टीचेस यू अ लॉट। तो मेरी जो डिफ़िकल्ट डेज़ थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट अभी जो मैंने अपने आप को ग्रूम किया है और मुझे अभी समझ में आता है कि अपने आप पे वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हेल्थ पे ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट और एक्टिंग अपने क्राफ्ट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें अब मुझे समझ में आई है कि कितनी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू ग्रो इन लाइफ। तो बस यही सारी चीज़ें अब मैं काम कर रही हूँ अपने आप पर। बहुत बुरी लगती है। देखो ये नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूँगी अरे नहीं नहीं नहीं, बट बहुत बुरी लगती है। सामने वाले को पता नहीं चलता है कि उसने कैसे शब्द यूज़ किए हैं या क्या बोल दिया है किसी इंसान को, पर जब आप वो शब्द लेकर अपने घर जाते हो रिजेक्शन के साथ तो मुझे लगता है वो बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि फिर ना वो आपके दिमाग में वो डाउट्स पैदा होने चालू हो जाते हैं कि इस बंदे ने बोला कि तू अच्छी नहीं दिखती, उस बंदे ने बोला तेरी हाइट छोटी है, उस बंदे ने बोला कि तुझे एक्टिंग नहीं आती। तो आप वो सारे पॉइंटर्स को कलेक्ट करके ना आपको ऐसे लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे कुछ नहीं होगा, चाहे वो एक्टिंग हो जाए चाहे वो लुक्स हो जाए। तो धीरे धीरे जो आप कॉन्फिडेंस आपका गिरते जाता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट केपेबल इनफ टू डू गुड वर्क। क्योंकि जब आप नोटिस करोगे जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो ना, तो आप कितना ईजी से ईजी और टफ से टफ काम आप चुटकियों में कर जाओगे, बिकॉज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि नहीं मैं कर सकती हूँ। सो आई थिंक कि वो जो टाइम था मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, व्हेन आई वाज फेसिंग वर्ल्ड एंड पीपल वेयर पॉइंटिंग आउट टू मी कि तुम्हारी हाइट छोटी है यार, तुमसे नहीं होगा, एंड तुम इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती हो, तुम्हारे बॉडी में कर्व्स नहीं है, यू आर वेरी फ्लैट, यू आर वेरी स्ट्रेट। ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है और ये सारी चीज़ें ना मैं घर में किसी को नहीं बताती थी। आई यूज़ टू लिटरली गो इन टू माई ब्लैंकेट एंड क्राई आउट लाइक एनी थिंग। आई यूज़ टू हाइड माई सेल्फ, क्राई सो मच कि
स्नेहा आई थिंक मुझे गिव अप कर देना चाहिए कि नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए बना ही नहीं है मुझे लगता है। पर आई थिंक कहीं ना कहीं मुझ में वो थोड़ी सी हिम्मत जो थी जो मैंने अपने आप को हमेशा दी है और अपने आप को बोला है कि नहीं यू कैन यू कैन यू कैन, उस वजह से आई एम केपेबल इनफ एंड आई एम योर डूइंग थिंग्स राइट नाउ। मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी मेरे पेन है वो मेरा है, जो भी मेरी हैप्पी है वो सबकी है। कभी नहीं, सिर्फ एक इंसिडेंट है जिसको छोड़ के, वो भी मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि वो मैं क्यों कर रही हूँ। मुझे ना एक बार किसी ने बोला था यू हैव अ वेरी फ्लैट चेस्ट, तो इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू नीड टू हैव दैट गर्ल वाला फीचर्स इन यू एंड द बॉडी इन यू। तो मुझे बहुत ही ऐसा लगा था यार, और उन्होंने मुझे लिटरली इतना कन्विंस कर दिया था कि यू हैव टू डू इम्प्लांट्स, उसके बिना आपको काम नहीं मिलेगा, यू आर रियली फ्लैट। तो मुझे ना बहुत वो हैमर कर रहा था और मुझे लगा कि मुझे काम करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने मम्मा के पास गई और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मेरे ना बहुत फ्लैट है बूब्स, तो क्या हम मैंने ये इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इससे मुझे काम मिलेगा। तो मेरी मॉम को तो पहली बार ऐसा लगा सच में ऐसा होता है। तो मैंने बोला मम्मा होता होगा बट मुझे करना है, देखो जो भी है। तो मेरी मम्मा ने बोला ठीक है लेट्स डू इट। फिर हम गए, हमने पूछा डॉक्टर को कि कैसे ये प्रोसेस है ये वो, और उन्होंने बताया कि X लाख रुपीज़ लगेंगे एंड आई वाज लाइक आई कांट अफोर्ड इट राइट नाउ, तो लेट्स नॉट डू इट। तो मैंने उनको नेचुरल प्रोसेस बोला, तो उन्होंने बोला ये क्रीम अप्लाई कर दो, वो लगा दो, वैसे करो ये करो, और मैंने कुछ महीनों तक किया भी बट रिज़ल्ट कुछ नहीं हुआ। तो पर हाँ, मैंने मॉम को बताया ही नहीं कि एक्चुअली मुझे किसी से सजेशन मिला था तो डू इट। मुझे अभी भी यही लगता है और अभी भी है ये चीज़ एक्चुअली। मेरी फैमिली सिर्फ यही चाहती है कि मैं अपने गोल्स अचीव करूं, मैं अपने ड्रीम अचीव करूं और मैं खुश रहूं। तो मुझे लगता है कि उनको पता है मेरी खुशी मेरे काम में है, और जब मैं काम नहीं करती हूँ और वो मुझे देखते हैं कि मैं थोड़ी दुखी हूँ काम को लेकर कि मैं काम नहीं कर रही हूँ और मैं थोड़ी जोन्ड आउट हो गई हूँ, मैं थोड़े मूड स्विंग्स हैं मेरे कि मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं थोड़ी सी आउट ऑफ कनेक्शन हो जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत अकेली रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे काम करना है। इफ़ आई एम नॉट डूइंग आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो वो मुझे कभी देखते हैं तो समटाइम्स आई एम जस्ट स्लीपिंग ऑन माई बेड, तो वो मुझे देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरी बेटी के साथ, और उतना ही बुरा मुझे लगता है कि am I just hurting my family by doing all these things? I'm just not doing things and making them feel that I want to do things. तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये सारी चीज़ें, और पर आई थिंक एट द एंड दे आर हैप्पी विथ मी एंड दे ट्राई टू कीप मी हैप्पीएस्ट एंड गिव मी द बेस्ट। मतलब सच में ऐसे होता है कि ना जब भी आप के साथ सबसे अच्छा या सबसे बुरा होता है ना, वो जो पल होता है वो पॉज हो जाता है। तो मुझे लगता है वो जो पल था ना वो पॉज हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मैं ऑडिशन दे रही थी, मैं मीटिंग के लिए गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है नहीं होने वाला है, क्योंकि ना मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी, सारी चीज़ें हुई, फिर कोविड हुआ। मैं अपने लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आ गई थी ना कि मुझे ऐसे लग रहा था इसके बाद से ना मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, कि अगर मैं कुछ ऑडिशन दे रही हूँ ना, या अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, मैं काम की बात कर रही हूँ, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये होगा ही। और पहले मैं ये करती थी कि अगर मैंने ऑडिशन दिया ना, आई यूज्ड टू कीप ऑन चेकिंग माई फ़ोन, आस्किंग देम कि हुआ कि नहीं हुआ, और वो मुझे और तकलीफ़ दे रही थी चीज़ें। तो इसके बाद से ना मैंने सोच लिया था अब मुझे किसी को पूछना नहीं है, मुझे अपना बेस्ट दे के छोड़ देना है। अगर वो होगा तो वो बाय गॉड होगा, नहीं होगा तो भगवान ही चाहते होंगे कुछ अच्छा हो, इसलिए नहीं होगा। तो ये मैं सब प्रोसेस में थी, और जब मैं ऑफिस में भी थी रश्मि शर्मा, और जब मेरा मॉक शूट हुआ, लुक टेस्ट हुआ, कॉस्ट सब सारी चीज़ें हुई, उसके बाद ना मेरे पास एक पेपर आता है और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे आता है, बोलते साइन, मतलब क्या है, बोलते एग्रीमेंट, एंड आई वाज लाइक कि ये एग्रीमेंट है और मैं गहना हूँ, मैं साथिया कर रही हूँ। तो आई वॉज लाइक कि ये मैंने नहीं सोचा था, एंड मुझे लगता है वो ब्यूटीफुल मोमेंट इसलिए था क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। और मैंने साइन किया, मैं घर पे आई, मैंने सिर्फ और सिर्फ मम्मा को बताया। मैंने बोला ये बात किसी को मत बताना प्लीज़, ये मैंने चीज़ की है, और अब ये लोग, क्योंकि क्या होता है ना समटाइम्स ये भी होता है कि आपने ना साइन कर लिया हो, हमने प्रोमो भी काट लिया हो, सब कुछ कर लिया हो, बट एंड मोमेंट पे स्क्रैप हो जाता है, ये भी होता है।
तो मुझे ऐसा था कि जब तक ये ऐसा ना हो जाए कि हमने काफ़ी शूट कर लिया, ये उसका टेलीकास्ट डेट आया, आई डोंट वांट टू रिवील टू एनीथिंग एनीवन। तो मैंने बताया मम्मा को, फिर मम्मा ने बोला ओके किसी को नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद चलती रही बातें, चलती रही कि अभी नेक्स्ट वीक हम प्रोमो शूट कर रहे हैं, फिर कैंसिल हुआ, फिर प्रोमो शूट कैंसिल। मेरे को लगा यार लेट्स नॉट कीप होप, होगा तो ठीक है। फिर हमने प्रोमो शूट किया, फिर ये सब हुआ कि अच्छा गहना 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 एंड यू नो व्हाट, एक फ़नी पार्ट कि ना मेरी फ्रेंड और सारी चीज़ें ना उनको पता है कि कुछ ऐसा साथी आ रहा है और समवन इज़ प्लेइंग गहना, क्योंकि वो सिर्फ एक टीज़र रिलीज़ हुआ था कि गहना कौन है, गहना कौन है। तो मेरी फ्रेंड बोलती है अरे देख ना साथिया आ रहा है, इसकी गहना कौन है यार, तुझे पता है कौन होगा, कौन हो सकता है। एंड आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं हूँ और मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे बोलना नहीं था, जस्ट हमने प्रोमो ही शूट किया था। तो मेरे को था टेलीकास्ट हो तो थोड़ा न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ जाएगा, तो आई वाज लाइक कि ब्रो दिस इज़ व्हाट आई वाज डूइंग। तो मुझे बोलती यार गहना कौन है, मेरे मन में बोल रही थी मैं हूँ, देख ले मैं हूँ फिर उसके बाद बाहर आया एंड ब्यूटिफुल जर्नी एंड मुझे ईच एंड एवरीथिंग अभी भी याद है, बीट टू बीट सीन्स, बीट टू बीट आर परफॉर्मेंस, एवरीथिंग कि मैंने कौन से टाइम पे कितनी गलतियाँ की थी, मैंने किस टाइम पे गहना को अपने अंदर समा लिया था, मैंने कैरेक्टर पकड़ लिया था, सारी चीज़ें ना अभी तक मुझे याद है। और मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना माँ का पहला बच्चा जो होता है उसको उसका दर्द, उसकी सारी चीज़ें पता होती है, तो मुझे वैसा ही है वो, ये मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मुझे इसके बारे में अपने आखिरी सांस तक याद होगा। जन्म जन्म का साथ है, एक्चुअली आई वॉज नॉट प्लानिंग और आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इट दैट टाइम, पर अचानक से आई डोंट नो जब पहली बार ये लोग शो की कास्टिंग चल रही थी तो मुझे आया था कॉल, और दैट टाइम आई वॉज इंगेज विद समथिंग, मतलब मैं कुछ ऐसा किसी से मेरी बातचीत चल रही थी किसी प्रोजेक्ट की वजह से, और मैं उसमें इन्वॉल्व थी। तो मैंने उनको बोला था कि शायद मैं नहीं दे पाऊँगी और मैं नहीं कर पाऊँगी ये शो क्योंकि आई एम इनटू समथिंग। तो उन्होंने बोला था ठीक है, और वो मेरे हाथ से चला गया था तब। और फिर वन डे अचानक से दे कॉल्ड मी अप कि स्नेहा यू स्टिल ओके, मतलब यू वांट टू डू जन्म जन्म का साथ है बिकॉज वी रियली वांट यू टू डू इट। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है। फिर मैंने उसको बोला यार अभी तो शो चल ही रहा है तुम लोगों का यार, 8 महीने से चल रहा है, मैं बीच में आ जाऊँगी। एंड आई नो बीइंग पार्ट ऑफ साथिया कि हेटरेट्स मिलते हैं ना तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे भी बहुत टाइम बाद एक्सेप्ट किया था विद दिस गोपी बहू, क्योंकि पहले उनके लिए गोपी गोपी ही थी, फिर बाद में उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था। तो मेरे को पता है मैंने वो झेला है टाइम, हेटरेट वाला भी। मैंने बोला यार नहीं, ऑडियंस मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बोले अरे यू कम ना, वी विल सी दैट, विल फिगर इट आउट। फिर ऑडिशन दिया, फिर उसी दिन ऑडिशन भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, बातचीत हुई, और रात को पता चला कि यू आर द वन, यू विल बी डूइंग इट। तो उसके साथ ऐसे हुआ था कि मुझे ये मिल गया था, जन्म जन्म का साथ है, एंड इट वॉज माई सेकेंड डे ऑन सेट। मुझे फ़ोन आता है कि अरे वी आर कास्टिंग फॉर दिस शो शिव शक्ति, एंड लाइक हमें 10 दिन के अंदर ही शूट स्टार्ट करना है, एंड इट्स लाइक इधर ही है। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला बट आई एम ऑलरेडी डूइंग अ शो एक्चुअली एंड इट्स जस्ट बीन 2 days आई एम ऑन सेट। तो बोलते ओ आई एम सो सॉरी ये वो। फिर उसने बोला कि अच्छा ये कौन सा शो है, तो मैंने बोला ये शो है। तो बोलते अरे ये तो चल रहा था। मैंने बोला या आई जस्ट जस्ट वॉकड इनटू इट एंड ऑल दस थिंग्स। तो दैट्स हाउ निक्की शिफ्टेड टू देयर। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं यहाँ पे से मैंने निक्की यहाँ से रिप्लेस्ड हुई, मैंने ये शो ज्वाइन किया, मुझे फ़ोन आया और उनको पता चला कि निक्की अब फ्री हो गई। तो गेट बैक टू निक्की कि अच्छा इसकी लीड फ्री हो गई है, इसके पास जाओ। तो निक्की गॉट अ कॉल आई गेस। बड़ा शो था, बुरा तो लगा थोड़ा सा कि अरे यार कि मैं और 10 दिन वेट जाती यार। मतलब हाँ, बट मैंने साइन तो 3-4 दिन पहले किया ना, तो मुझे ऐसा था कि यार और 10 दिन वेट कर लेती यार, या फिर 10 दिन बाद रिप्लेसमेंट होता। तो एक्चुअली मैं कुछ और कर रही होती, बट नहीं यार, मैंने उस सेट पे भी बहुत मज़े किए हैं। और उस द प्रोड्यूसर आमिर सर इज़ अमेजिंग, इज़ स्वीट हार्ट, उनके साथ भी काम करके मज़ा आया। और मुझे ना एक्चुअली जब शिव शक्ति करना था ना, मतलब जब फ़ोन आया था तो मुझे बुरा इस बात का लगा, बीइंग अ शिव भक्त, मैं शिव जी को मेरे फादर मानती हूँ, आई वर्शिप हिम एवरी डे, आई लव हिम लाइक एनीथिंग।
तो मुझे ऐसा था कि यार ये शो तो मुझे करना चाहिए था. आई वॉन्टेड टू बिकम दैट शक्ति इन द शिव. तो ठीक है, पर कोई नहीं, ही हैव बिग प्लान्स फॉर मी. अभी देखो, मैंने जैसे बोला ना, नाउ डेज आई एम नाउ दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं प्लान नहीं कर रही हूँ चीज़ें. अभी मुझे ऐसे लग रहा है जो भी आ रहा है, जो भी मुझे लगता है विल हेल्प मी ग्रो इन द करियर, आई विल डू इट. और जो नहीं हेल्प करने वाला है उसको मैं साइड लाइन पर रख दूँगी. सो देयर हैव बिन थिंग्स जिसको मैंने बोला है कि नहीं, मुझे नहीं करना है, आई हैव केप्ट इट साइड लाइन पे. और जो मुझे करना चाहती थी मैं, कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ना कैरेक्टर ब्रीफिंग जब मिलता है, आप स्टोरी पढ़ते हो, नरेशन मिलता है, तो आपको लगता है अरे यार ये मुझे करना था, ये मुझे करना है, बट वो नहीं हो पाता है. आई डोंट नो, वो रीजंस होते हैं सबके. मुझे लगता है सबकी चीज़, मतलब बोलते हैं ना, हर किसी की चीज़ पे उसका नाम लिखा है. तो मुझे लगता है कि जो शोज़ मैं करना चाहती थी, जो मुझे नहीं मिले, तो शायद उस पर मेरा नाम ही नहीं है. तो लेट्स वेट फॉर इट. तो अभी आई एम जस्ट होपिंग कि जो भी हो, कुछ ऐसा हो जो कि मुझे प्ले करने में बहुत ही मज़ा आए. और आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग लाइक कि ना मुझे बहुत फैसिनेट कर जाए कि मुझे ना गहना से कुछ अलग प्ले करना है एक्चुअली अभी. और माई पिक्चर इज़ वेरी ब्रॉडर, लाइक आई वॉन्ट टू डू OTT, आई वॉन्ट टू डू लाइक वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म्स, OTT या वॉट एवर द वर्क आई कैन से, जो भी हो, TV हो, कुछ भी हो, बट एक ऐसा होना चाहिए जो मुझे ना एज एन आर्टिस्ट ग्रो करे लाइफ में. बिग बॉस देखो, बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है ना, आप चाहो ना चाहो आप देखते हो और अगर आपको मौका मिले आप करते हो. तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई विल गो, बट मेरी ऑडियंस बोर ना हो जाए, सिर्फ मुझे ये लगता है. क्योंकि बिग बॉस बहुत टफ प्लेस है यार. मतलब मुझे लगता है मेरे जैसे के लिए तो बहुत टफ है, जो कि बहुत ही इमोशनली नॉट सो जेंजी काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. और किसी के मुद्दों में टांग अड़ाना, आई एम आउट ऑफ इट. तो मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट प्लेस होगा टू बी देयर, बट इंटरेस्टिंग भी होगा कि आई एम स्टेइंग विथ सो मेनी स्ट्रेंजर्स. और झगड़ा झगड़ी तो मेरे को नहीं लगता मैं करूँगी, बट मुझे लगता है कि मैं ना सिर्फ वो पागलपंती वाली चीज़ें हैं जो फन एलिमेंट्स है, आई विल बी गुड एट इट. क्या बोलूँ अब मैं, लाइक आई ऑलवेज थैंक्स देम, एंड जितना भी थैंक करो इट्स वेरी लेस फॉर देम, लेस टू देम. आई एम thankful for each and everything you guys are doing like for me, all the love, all the support, and it's just I can only ask for this love, like free of cost you are giving me and I think कि end of the life मुझे ये देते रहो यार, ये मुझे फ्री की चीज़ें बड़ी पसंद है.